सत्यमन्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यमन्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर के साथ। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग को नैनी जेल से भदोही लाया गया था, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी कराई गई, जहां माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लेकर नैनी जेल भेज दिया है। सपा विधायक जाहिद बेग के अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि दोनों मुकदमों में माननीय साधना गिरी की एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की पेशी कराई गई थी। माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विधायक को नैनी जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग के आवास से जहां एक नाबालिग नौकरानी का शव मिला था, वहीं एक नाबालिग नौकरानी बरामद हुई थी। उसके बाद जाहिद बेग व उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बेटा जईम बेग भी जेल जा चुका है, जबकि पत्नी सीमा बेग अभी भी फरार चल रही हैं। अपने टीन सेट के कमरे में सो रही 65 वर्षीय एक विधवा महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पति की लगभग 5 साल पहले मौत हो चुकी है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के बीरापुर गांव का है। स्वर्गीय राजनाथ गौतम की 65 वर्षीय पत्नी गिरजा देवी के अजय कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, रजत कुमार सहित कुल 4 बेटे हैं। एक बेटा गैर प्रदेश में रहता है, जबकि 3 बेटे परिवार के साथ गांव में रहते हैं। घटना वाले दिन एक बेटा अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया था। रविवार की रात गिरजा देवी सहित परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन कर सो गए। गिरजा देवी टीन सेट के बने एक मकान में सोने चली गई। मकान में दरवाजा नहीं था, कपड़े का पर्दा लगाया गया था। सुबह परिजनों की नींद खुली तो गिरजा देवी के गले पर गहरे घाव के निशान थे और मृत पड़ी थी। किसी ने इस बात की जानकारी दुर्गागंज पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो गिरजा देवी का शव टीन सेट के मकान से बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर रखा गया था। वृद्ध महिला के इस तरह हुई मौत को लेकर बीरापुर गांव में सनसनी फैली हुई है। दुर्गागंज इलाके के बीरापुर गांव में 65 वर्षीय विधवा गिरजा देवी की हत्या को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। सूचना मिलते ही सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, ज्ञानपुर सीओ प्रभात राय, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और मौके वारदात की गहनता से जांच पड़ताल की है। चर्चाओं के मुताबिक स्वर्गीय राजनाथ गौतम के मौत के बाद 4 बीघे जमीन का 5 हिस्सों में बंटवारा किया गया था। हिस्से में 4 बेटे व मां गिरजा देवी भी शामिल थी। वारदात की जानकारी होते ही बीरापुर गांव में कोहराम मच गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। थोड़ी ही देर में बीरापुर गांव पुलिस के सायरनों से गूंजने लगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वृद्ध महिला के गले में गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। इस पूरे मामले में हत्या की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपीगंज नगर की 45 वर्षीय एक भाजपा नेत्री 30 साल के सिपाही के साथ लापता हो गई हैं। पति भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गोपीगंज नगर के रहने वाले भाजपा नेता ने अपनी पत्नी के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उनके मकान में किराए पर रहने वाले विनय तिवारी नामक सिपाही उनकी पत्नी व 7 वर्षीय एक बेटे को लगभग 2 करोड़ के जेवर व 4 लाख रुपए नकदी के साथ लेकर चला गया है। भाजपा नेता ने कहा कि पैसे के खातिर सिपाही विनय तिवारी उनकी पत्नी व बच्चे को लेकर गया है। उनकी पत्नी व बच्चे की हत्या हो सकती है। उधर इस संबंध में जब सत्यमन्यूज ने भाजपा नेत्री से बात की तो उन्होंने सारे आरोप को गलत बताते हुए कहा कि पति से संपत्ति का विवाद है। वह भागी नहीं बल्कि अपनी मां के साथ है। गोपीगंज इलाके के चकसुंदर गांव में बाइक सवारों ने पैदल जा रहे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। हमले में तीनों युवक घायल हो गए हैं। डॉक्टरों ने 2 युवक को रेफर कर दिया है। चकसुंदर निवासी महेश तिवारी, आनंद पांडे व शैलेंद्र सरोज घर से कुछ सामान खरीदने पैदल बाजार जा रहे थे। घर से 500 मीटर दूर पहुंचे थे, तभी 2 बाइक से आए कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में तीनों युवक घायल हो गए थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। डॉक्टरों ने महेश तिवारी व आनंद पांडे को गंभीर चोट आने पर रेफर कर दिया है, जबकि शैलेंद्र सरोज को मामूली चोटें आई थीं। हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। हमले से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। पूछताछ के लिए गोपीगंज पुलिस कुछ लोगों को कोतवाली ले गई थी।
भदोही शहर के रामरायपुर की गौतम बस्ती 15 दिन से अंधेरे में है। बिन बिजली बस्ती के लोग भन्ना गए हैं। गुस्साए बस्ती के लोग सोमवार को भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पहुंच गए और एक्सीन कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। भदोही शहर के रामरायपुर के गौतम बस्ती से ब्रिजलाल, संतोष कुमार, पूनम, सीता, चंदा, राजकुमार समेत बड़ी संख्या में लोग भदोही के पावर हाउस पहुंचे थे। बताया कि विद्युत बकाये के नाम पर पूरे बस्ती की आपूर्ति ठप कर दी गई है। 15 दिन से बस्ती अंधेरे में है। गर्मी में वृद्ध बीमार पड़ रहे हैं तो वहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। नाराज बस्ती के लोगों ने पावर हाउस पर पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है और बस्ती में भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। भदोही जिले में मासूम स्कूली बच्चों की जिंदगी के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? इसे विभागीय लापरवाही कहें या फिर निजी स्कूल संचालकों की मनमानी। आए दिन भदोही जिले में स्कूली वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं, बावजूद विभागीय अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सोमवार की सुबह औराई इलाके के नकटापुर तिराहे से सामने आया है, जहां लगभग 12 से अधिक स्कूली बच्चों को लेकर एक टाटा सोमो औराई इलाके के ही गरौली में संचालित होने वाले बेसिक एजुकेशन सेंटर नामक स्कूल में जा रहा था। टाटा सोमो को सुकुलपुर का रहने वाला राजेंद्र प्रसाद नामक चालक चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त टाटा सोमो की स्टीयरिंग एक नौसिखिया चालक के हाथ में थी। जैसे ही टाटा सोमो नटकापुर तिराहे के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई, जिससे यह हादसा हो गया। औराई के नकटापुर तिराहे के समीप स्कूली बच्चों से भरी टाटा सोमो से हादसा होने के बाद जैसे ही जानकारी अभिभावकों को हुई, परिजन बिलखने लगे। उधर टाटा सोमो में फंसे बच्चों को इलाके के कुछ साहसी युवाओं ने बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों का उपचार कराते हुए उनके घर भिजवा दिया था। हादसे के बाद नकटापुर तिराहे पर अफरा तफरी फैल गई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह भी औराई पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने टाटा सोमो को कब्जे में ले लिया है। भदोही जिले में आए दिन इस तरह के वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं और स्कूली बच्चों की जिंदगी दांव पर है। नकटापुर तिराहे पर हुए हादसे में त्रिलोकपुर निवासी योगेंद्र विश्वकर्मा के 2 बेटे अभिषेक विश्वकर्मा, यश विश्वकर्मा व चिंता मणिपुर के श्यामधर प्रजापति का बेटा पवन घायल हो गया था। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। बाकी बच्चे बाल बाल बच गए हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बलभद्रपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग उपचार कराने जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचे थे। बलभद्रपुर निवासी चंद्रेश विश्वकर्मा की पत्नी चंदा देवी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी हंसराज, संतलाल, ब्रिजलाल गाली गलौज देते हुए उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए परिवार के अनूप उर्फ मनीष व लालती देवी आई तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। पिटाई से तीनों को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए चंदा देवी ने कार्रवाई की मांग की है। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में भदोही की टीम ने वाराणसी की टीम को धूल चटा दी है। गोपीगंज इलाके के बैदाखास ग्राम सभा के चितईपुर गांव के हनुमान मंदिर के पास 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष चितईपुर गांव के हनुमान मंदिर के समीप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। प्रतियोगिता को लेकर काफी दुकानें भी सजी थीं। प्रतियोगिता में भदोही के सुरियामा, कोयरौना, गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही, अभोली, औराई सहित प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी की टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला भदोही वाराणसी के बीच हुआ, जिसमें भदोही की टीम ने जीत हासिल की। विजेता टीम को नगद व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूरज, आनंदबिंद, सोनू, आदर्श, मिथिलेश, राजू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में फर्जी व कूटरचित अभिलेखों के जरिए नौकरी करने वाले अध्यापकों के ऊपर सामत आ गई है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ताबड़तोड़ ऐसे अध्यापकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। भदोही के खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद की तहरीर पर चौरी पुलिस ने भदोही ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय माधोरामपुर की सहायक अध्यापिका नीलम मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि नियुक्ति के दौरान लगाए गए कागजात कूटरचित फर्जी हैं। चौरी पुलिस ने सहायक अध्यापिका नीलम मौर्य पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जिला बदर की कार्रवाई से सुरियामा के पाली का एक परिवार काफी आहत है। सोमवार को पाली की रहने वाली मनराजी देवी ने एसपी दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि उसका परिवार एक सम्मानित परिवार है। जिला प्रशासन द्वारा परिवार के कुछ लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कहा कि जो भी मुकदमे परिवार के ऊपर दर्ज किए गए हैं वह पूरी तरह फर्जी और साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं। मनराजी देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए जिला बदर की कार्रवाई को निरस्त किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के औराई रोड जयरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को आयुष्मान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे, जहां फीता काटकर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष्मान पखवाड़े के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने जानकारी दी, जहां पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराकर आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, अशोक पाठक, स्नेहलता श्रीवास्तव, संतोष तिवारी, सुरेश दुबे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार पूरे मियाँखां गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय से स्मार्ट टीवी गायब हो गई है। प्रधानाध्यापक राजनारायण यादव ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह विद्यालय पर पहुंचा तो विद्यालय के कमरे का एक दरवाजा खुला था और पीछे से खिड़की तोड़ी गई थी। विद्यालय के कक्षा 1 के कमरे में लगी स्मार्ट टीवी गायब थी। फिलहाल प्रधानाध्यापक की सूचना पर जाँच पड़ताल के लिए पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणी को लेकर भदोही जिले के कांग्रेसी सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष रामाशंकर बिंद के नेतृत्व में मुख्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए रमाशंकर बिंद ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी नेता लोकतंत्र की मर्यादा भूल गए हैं। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है जो गलत है। वह देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि हैं। इस मौके पर लालमणि चौरसिया, रेहान नवाज, बिमलेश पाल, संजय सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ऊगापुर बाजार के हीरापुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल ने भगवान नरसिंह अवतार का प्रसंग सुनाया। भक्त और भगवान की लीला सुन लोगों की आंखें डबडबा गईं। कथा में मुख्य यजमान के रूप में राधे श्याम तिवारी बैठे थे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए ऊगापुर बाजार, बनपुरवा, औराई, माधो सिंह, खमरिया, सरोही जैसे इलाके से लोग पहुँच रहे हैं। कथा 3 बजे से शाम 7 बजे तक चल रही है। कथावाचक पंडित डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल ने कहा कि हिरण्याकश्यप जैसे अधर्मी को मारने और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर गुलाबधर तिवारी, राकेश तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, विनोद तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के हनुमान बाग मंदिर परिसर में UPSSRA के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता कन्वीनर अजय चौरसिया ने किया है, जहां काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एसोसिएशन के लोगों ने काला दिवस मनाया। श्रम कानूनों को 4 लेवल कोर्ट्स में बदलने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही काले कपड़े को आग के हवाले किया गया। इस मौके पर अवधेश यादव, प्रवीण दुबे, मनोज बिंद, वासुदेव, आशीष बरनवाल आदि मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका इलाके के रामरायपुर वार्ड के अभियनपुर में चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी ने इंटरलॉकिंग सड़क मरम्मत व अंडरग्राउंड नाला निर्माण का लोकार्पण किया है। अभियनपुर में ज्वाला पटेल के मकान से बसंत लाल पटेल के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क मरम्मत व अंडरग्राउंड नाले का निर्माण कराया गया है। 14,53,000 रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पहुंचे चेयरमैन पति का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर दिनेश पटेल, जितेंद्र पटेल, लाल बहादुर पटेल, डॉक्टर लालचंद गुप्ता, जिला जीत गौतम आदि मौजूद रहे। सोमवार को माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निवेदिता अस्थाना निरीक्षण के लिए जिला कारागार पहुंचे थे। साथ में डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान मौजूद रहीं। निरीक्षण के दौरान बैरक की तलाशी और परिसर कार्यालय मेस की साफ सफाई का जायजा लिया गया। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक वस्तु प्रकाश में नहीं आई। जिला जेल में निरुद्ध कैदियों की समस्याओं व सुविधाओं के संबंध में जिला जज ने जानकारी ली। हिदायत दी कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न आने पाए।
भदोही शहर के हरिरामपुर निवासी सब्बू लाल बेनवंशी व गुड्डी देवी के बेटे सामर्थ बेनवंशी का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। तारीख 23 सितंबर दिन सोमवार को सामर्थ बेनवंशी 9 वर्ष के हो गए हैं। खुशी में परिजनों ने जन्मदिन मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां सामर्थ बेनवंशी को उपहार भेंट करते हुए लोगों ने लंबे उम्र की कामना की है। साउंड सिस्टम पर परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। इस मौके पर रवि कुमार, रोहित बेनवंशी, सुरेंद्र धनुष्कार, इजहार अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। साथ ही परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।